अस्सलामुअलैकुम। रीसेंट अपडेट में जो नया ऑप्शन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड किया गया है, ये जो नई अपडेट आई है वो स्कूल कौंसिल मीटिंग्स के बारे में है। ये क्या है और किस तरह से क्या एंटर करना है, इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसके लिए आप स्कूल ब्लॉग को यहाँ पे जब से लॉगिन करने के बाद स्कूल वाले ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो 3rd नंबर पे काउंसिल मीटिंग्स के नाम से एक ऑप्शन ऐड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो विंडो ओपन होती है उसमें ग्रीन कलर का एक बटन आता है जिस पे न्यू मीटिंग लिखा हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें वो पूछेगा कि डेट सेलेक्ट करें। अब चूंकि ये रीसेंट अपडेट फरवरी 2021 की है, इसलिए इससे पहले के मंथ्स को आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो फरवरी की लेट्स सपोज हम कोई सी भी डेट इसमें एंटर करते हैं 12। इसको ओके करने के बाद फर्दर डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें फिर वो ये ऑटोमेटिकली मंथली बेसिस पे स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ से एजेंडा आइटम्स यहाँ पे मॉडिफाई होते रहेंगे। अब चूँकि कोरोना के बाद जब स्कूल रीओपन हो रहे हैं तो मेन जो एजेंडा आइटम जो पॉसिबल हो सकते थे स्कूल काउंसिल मीटिंग्स के, वो स्कूल SAS में दे दिए गए हैं। आइडेंटिफाई स्कूल नीड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ NSB, एड्रेसिंग ग्रीवियंसेस, डीलिंग विद सोशल इश्यूज, फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर, स्कूल काउंसिल्स रोल इन इंक्रीजिंग एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। ये अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इस मीटिंग में सब एजेंडाज़ को डिस्कस करते हैं या सिलेक्टिव एजेंडाज़ को डिस्कस करते हैं। अगर तो आप सबको क्लिक कर देते हैं, सब एजेंडाज़ आपने डिस्कस किए हैं तो यहाँ पे आप टिक कर दें। जो ही आप स्कूल काउंसिल रोल पे टिक करेंगे तो आपके पास फर्दर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें कि वो पूछेगा कि आपने इसी से रिलेटेड कम्युनिटी मीटिंग्स कितनी कंडक्ट करवाई थी इस मंथ। वो मैक्सिमम आप 4 कंडक्ट करवा सकते हैं और मिनिमम 0। अब ये कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गाइड कर दूँगी। अब इसके बाद फिर ये है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे 2 मीटिंग्स आपने कम्युनिटी मीटिंग्स कंडक्ट करवाई थी इस मंथ में, तो उसके साथ वो पूछता है फिर NSB यूटिलाइजेशन क्या थी। क्योंकि मैंने एनरोलमेंट को यहाँ पे क्लिक किया हुआ है कि स्कूल काउंसिल का रोल क्या रहा एनरोलमेंट को इंक्रीज़ और रिटेन करने के लिए, तो फिर वो पूछते हैं कि इसके लिए फ़ाइनेंशियली भी आप लोगों की कोई यहाँ पे यूटिलाइजेशन हुई होगी, जो कि आप स्कूल के जो रिकरेंट एक्सपेंसेस हैं वो NSB से कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप बैनर्स अगर बनवाए हैं या स्कूल काउंसिल मीटिंग्स के लिए कोई अरेंजमेंट्स किए हैं तो यहाँ पे जितना खर्चा हुआ ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, वो यहाँ पे आप रफली एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे। लेट्स सपोज बैनर्स और चार्ट्स और पैनफ्लेक्सेस मिला के मेरा 10,000 खर्चा होता है इस मंथ का, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूँगी। फिर बैनर क्या हमने डिस्प्ले करवाए हैं या नहीं करवाए, उस पर येस और नो को क्लिक करना है। फिर रिटेंशन ट्रेंड क्या है स्कूल में, अगर तो आपके स्कूल के मैक्सिमम बच्चे रिटेंड हैं जितने भी आपने इनरोल किए, तो फिर आप इस पॉजिटिव ट्रेंड पे क्लिक करेंगे। अगर तो ड्रॉप आउट ज़्यादा है आपके स्कूल का, फिर आप नेगेटिव पे क्लिक करेंगे। तो इस स्कूल का पॉजिटिव था इसलिए मैंने पॉजिटिव पे क्लिक कर दिया। और जब आप ऐड मीटिंग में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि क्या आप इस मीटिंग को ऐड करना चाहते हैं। तो अगर तो आप ये मीटिंग ऐड करनी है तो यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ कैंसिल। अच्छा, पहले ये होता था कि MEAs मॉनिटरिंग के दौरान आप लोगों से जस्ट क्वेश्चन पूछते थे कि क्या पिछले महीने स्कूल काउंसिल मीटिंग हुई या नहीं। वो जस्ट नंबर नोट करते थे कि मीटिंग अगर हुई है तो यस, अगर नहीं हुई तो नो। मीटिंग हुई, उसका एजेंडा क्या था, किस डेट को एग्जैक्टली हुई, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें MEA नहीं पूछता था। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा ऑनलाइन नहीं था। अब उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड स्कूल सिस्टम में एंटर कर दिया गया है और आपकी रेलेवेंट रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ इसको रीवेरीफाई कर सकती हैं।
और MEAS के डाटा को भी यहाँ से काउंटर चेक किया जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपके स्कूल में MEA विज़िट होता है, वो नोइंगली या अननोइंगली या मिस्टेकनली आपके स्कूल की मीटिंग को कर देता है कि आपकी प्रीवियस मंथ में कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई, जबकि आपने स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको एंटर किया हुआ है, तो फिर MEAS की वर्किंग पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और उनको भी काउंटर चेक करेंगे PMIU वाले। तो अब ये पहले MEA जो भी रिपोर्टिंग कर देते थे, उनके चाहे वो किसी की रिपोर्टिंग अच्छी या बुरी करते थे, उन पे ऐसा इतना जल्दी एक्शन नहीं होता था और काउंटर चीज़ें इतने अच्छे तरीके से रीवेरीफाई नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो डाटा हेल्थ के नाम से आपने देखा होगा, डाटा पैक में इंडिकेटर था, तो उसमें उसको काउंटर चेक किया जाता था। लेकिन अब स्कूल काउंसिल मीटिंग चूँकि अब सिर्फ स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क में एज एन इंडिकेटर एडिड है, इसलिए इसको काउंटर वेरीफाई किया जाएगा। तो आप मंथली बेसिस पे इसकी हार्ड में तो आप लिखते ही हैं, सॉफ्ट में एंट्री भी लाजमी करेंगी है टीचर्स। थैंक यू। अगर इस तरह की किसी और अपडेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको ये अपडेट्स अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।